नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मैं आपका हसीब अहमद। वॉइस ऑफ इंडिया का एक बहुत ही पॉपुलर कार्यक्रम है आइकन ऑफ द सिटी। इस कार्यक्रम के तहत हम शहर के जो आइकनिक पर्सनालिटी हैं, जिन्होंने समाज के लिए कुछ काम किया है और जो चिंता करते हैं समाज के ऐसे तबके के लिए जो अभी सबसे निचले पायदान पे हैं, इसी कड़ी में आज हमसे बात करने के लिए उपलब्ध हैं AMP एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल के सीनियर कॉर्पोरेट प्रोफेशनल एंड कम्युनिटी लीडर। आप इसे इन्हें स्टेट हेड भी समझ सकते हैं, समाज सेवी रहे हैं। रियाज आलम साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया हसीब भाई। चलिए, आपसे सबसे पहले हम AMP से आप जुड़े हुए हैं, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल से, तो इसी से संबंधित हम सवाल करते हैं। को बताएं कि ये AMP आखिर है क्या चीज़? AMP एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स सन 2008 में मुंबई के चंद लोगों ने मिलकर इस्टेब्लिश किया। इसका जो मिशन ये है कि जो हमारे समाज में जो एक तबका है, जो प्रोफेशनल्स हैं, लाइक टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स हैं, जो दानिश्वर लोग हैं, उनकी दानिश्वरी का एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए और उस प्लेटफॉर्म से उनसे कौम को कैसे फ़ायदा हो, समाज को कैसे फ़ायदा हो, उनके स्टेट को कैसे फ़ायदा हो, उनके देश को कैसे फ़ायदा हो, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। हम इसको सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जो प्रोफेशनल्स हो जाते हैं, जो कामयाब हो जाते हैं, उनका कौम के प्रति आपने दायित्व सुनिश्चित किया है कि आपका कौम के उन तबके के लिए कुछ दायित्व है, उसका निर्वहन करना। असल हम ये समझते हैं। बिल्कुल, देखिए, जो भी चीज़ है अल्लाह की अमानतों में से है और अल्लाह की अमानत में डे ऑफ जजमेंट में इसका सवाल होना है कि उसका आपने अपने कौम के लिए क्या किया, अपनी सोसाइटी के लिए क्या किया, अपने मुल्क के लिए क्या किया। तो ये इन लोगों को एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जहाँ से वो अपने कौम की, मुल्क की, गांव के, ताल्लुक़ की, डिस्ट्रिक्ट की के जितने भी उनके प्रोजेक्ट एंड प्रायोरिटीज़ हैं उस पे काम करें। तो ये 2008 में इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ और आज 15 साल हो गया इसके इस्टेब्लिशमेंट के। और बिहार में ये संस्था 2019 में आई और 2019 में आई। इनका मिशन जो है वो ये है कि इनको सिर्फ 3 चीज़ पे फोकस करना है, जिसको हम लोग 3E बोलते हैं। E मतलब अल्फ़ाबेटिकल E जो होता है, तो उसमें पहला चीज़ है वो कि एजुकेशन, दूसरा चीज़ है एम्प्लॉयमेंट और तीसरा चीज़ है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तो हम लोग इस 3 चीज़ से आगे नहीं जाते हैं, क्योंकि आपने मतलब कि ये बना रखा है कि इस 3 चीज़ पे हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल, इसलिए ज़रूरी है कि देखिए, सारे एनजीओ हैं, बहुत सारे एनजीओज़ हैं जो डिफरेंट चीज़ों पे काम कर रहे हैं। कोई ब्लड डोनेशन पे काम कर रहा है, कोई हेल्थ मैकेनिज़्म पे काम कर रहा है, कोई स्पेसिफिक फील्ड है काम। जी जी। तो हम लोगों ने ये तय किया कि आज जो मिल्लत की हालत है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोगों ने सब चीज़ पे काम कर दिया है, लेकिन ये एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे अभी तक कोई बेहतरीन काम नहीं हो पाया है। इसलिए ये संस्था ने अपने को डाइवर्स करना नहीं समझा। ये संस्था एक नॉन पॉलिटिकल संस्था है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन नहीं है और ये एक पूरे सेकुलर नेचर का संस्था है। और यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ हम 3 प्रायोरिटी हमारा, और वो है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और उस पे हम लोग इस देश के 26 स्टेट में काम कर रहे हैं और देश से बाहर 20 कंट्रीज़ में भी काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन आप ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये संस्था है, ये काम किस प्रकार करती है? इसका जो काम करने का मैकेनिज्म है, निचले पायदान में बैठे लोगों को कैसे मुहैया होता है, कैसे करते हैं? देखिए, ये संस्था काम करने का इतना बेहतरीन तरीका है। पहले तो ये है कि एक नेशनल लेवल की टीम बनी हुई है, जिसमें हमारे नेशनल हेड आमिर इदरीसी साहब हैं और उनके अंडर में नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं और उसके बाद जितनी भी प्रोजेक्ट्स एंड प्रायोरिटीज़ है उसका एक वर्टिकल बना हुआ है। जैसे हम बोलें कि हमारा पहला वर्टिकल है
एजुकेशन से रिलेटेड, जिसको हम बोलते हैं स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम। दूसरा वर्टिकल है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस सेल या एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। तीसरा वर्टिकल है एनजीओ से रिलेटेड, एनजीओ कनेक्ट करके। चौथा वर्टिकल है हमारा इंस्टीट्यूशन ऑब्लिक स्कॉलरशिप कनेक्ट। पांचवा वर्टिकल हमारा उलेमा कनेक्ट करके एक वर्टिकल है। उसके बाद हमारा सबसे बड़ा जो वर्टिकल है वो है indiazakat.com और AMP ज़कात फंड। हम लोगों ने इंडिया में सबसे पहला ज़कात क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, अब वो है indiazakat.com। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ये ओपन फॉर ऑल है, ये पूरी दुनिया में कोई भी आदमी इस प्लेटफॉर्म में रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करके अपने लिए मदद मांग सकता है, जिसमें हम AMP एक बेसिकली वहाँ पे एक ब्रिज का काम कर रही है और पूरी दुनिया से लगभग मोर देन 10,000 डोनर्स इसमें indiazakat.com प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं। और हमने अभी तक 4 साल में, हम लोग 4 साल पहले इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था और अभी तक हम लोग 26.5 करोड़ रुपया एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे लोगों को खर्च कर चुके हैं, लोगों को बांट चुके हैं। आसान भाषा में बताइए कि एक आदमी है जिसे रोजगार की ज़रूरत है, जिसे इकोनॉमी की ज़रूरत है, जिसे एजुकेशन की ज़रूरत है, एक निचले पायदान पर कैसे वहाँ तक पहुँचाते हैं या उनको कैसे ये सब चीज़ हासिल है, एकदम शॉर्ट फॉर्म में बताइए। जी, तो हम ये बता रहे थे कि हम जो बिहार स्टेट में काम करते हैं, तो बिहार स्टेट की एक अलग टीम बनी हुई है जिसको मैं पूरी तरह से हेड करता हूँ। और उसमें उसी तरह से यहाँ भी जो हमारे जो वर्टिकल हैं उसके वर्टिकल हेड बने हुए हैं। अब आपका सवाल बड़ा अच्छा है कि एक आम जनता आप तक कैसे पहुँचेगा, तो आपका लाभ उन तक कैसे पहुंचेगा? हाँ, तो जो आपने सवाल किया उसमें बहुत ही आसान सा चीज़ ये है कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट टीम होती है वो आम जनता तक पहुंचती है और उनको ट्रेनिंग देती है कि भाई आप जो AMP का पोर्टल है उससे कैसे फ़ायदा पा सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि कोई एक बच्चा है जो एक मस्जिद के इमाम का बच्चा है और उसने एग्ज़ाम दिया और मैट्रिक में उसको हम लोगों ने उसको लगभग मोर देन 80% काम आया, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है आगे पढ़ने के लिए। तो AMP अपने पोर्टल से उसको हर साल पढ़ाने की जिम्मेदारी लेती है। उसको हर साल जो उसका स्कूल फ़ी है या स्कॉलरशिप की शक्ल में 10,000 रुपये देती है और जब तक वो बच्चा पढ़ता रहेगा तब तक उसको वो बेनिफिट मिलता रहेगा। उसी तरह से कोई एक आम आदमी, अगर किसी के गरीब आदमी हैं और उनके बच्ची की शादी है, तो वो indiazakat.com पोर्टल पे जाके उसको लॉगिन करके उसमें अपनी पूरी स्टोरी बना के सबमिट कर सकता है। जब वो सबमिट करता है उसके बाद हम उसको ऑथेंटिकेशन करते हैं, पूरी तरह से उसका ड्यू डिलिजेंस होता है। ड्यू डिलिजेंस होने के बाद हमारे जो मैनेजर हैं वो उसको अप्रूव कर देते हैं और वो फिर पोर्टल पे लाइव हो जाता है डोनर तक। डोनर उसको देखना शुरू कर देते हैं और डोनर उसमें डोनेट करते हैं। जिस तरह का काउज़ है उस तरह का पैसा जो डोनेट करते हैं और हम लोग एज अ ब्रिज का काम करते हैं। डोनर डायरेक्ट बेनिफिशियरी से कनेक्ट हो जाते हैं और जब वो फॉर्म भरते हैं तो वो डोनर अपना अकाउंट नंबर देते हैं। तो जो भी पैसा सपोज़ कीजिए कि एक मैरिज पर्पस के लिए हुआ या किसी को इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के ज़रिए किसी को ई-रिक्शा देना है, किसी को किराना की दुकान खुलवा देना है, तो एक ये जो काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि आज जो ज़कात लेने वाले हैं उनको इस तरह से बना दिया जाए कि वो कल ज़कात देने वाले बन जाएं। तो ये इस तरह से उनका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो जाए। उनका किसी तरह से जो स्कूल ड्रॉप आउट हैं, जो नहीं पढ़ सकते हैं, उनको किराना की दुकान खुला दिया जाए, सब्ज़ी की दुकान खुला दिया जाए, फल की दुकान खुला दिया जाए, सिलाई मशीन का सेंटर खुला दिया जाए, कंप्यूटर सेंटर खुला दिया जाए, जहाँ पे बच्चे अनस्किल्ड से स्किल्ड हो जाएं और स्किल्ड हो जाने के बाद वो कमाना शुरू कर दें। सर, आपने बड़ी अच्छी बात बताई, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है ये सारा जो प्रोसेस आपने बताया मुझे लग रहा है ये डिजिटल है।
डिजिटल है, आपको ऑनलाइन आवेदन देना है, आपको सारी चीज़ें आपको अपलोड्स करने हैं। तो हम जिस माहौल में, जिस परिवेश में रहते हैं, वहाँ जो हमारी जो कम्युनिटी है, वो ना तो उतना डिजिटली अवेयर है, ना वो इन सब चीज़ों झंझटों में पड़ना चाहती है, साफ बात। उसको अगर यही चीज़ों को अगर फिज़िकल रूप पे आप फाइंड आउट करके, आपकी टीम फाइंड आउट करके उन तक पहुंचाए, जैसे हम लोग करते हैं, हम लोग भी करते हैं, हम भी एनजीओ से जुड़े हुए हैं। हमें मुझे पता चलता है, अब ईद के ही मौके पे कुछ ऐसी फैमिली थी जो बहुत मुंह नहीं खोल पा रही थी, लेकिन मुझे पता चला तो मैंने ना उनसे फॉर्म भरवाया, ना मैंने उनसे मतलब कि कुछ इस तरह से ज़कात का उसको पता चलने दिया। हम लोग खुद उसके घर तक पहुँचे, उनको उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें थी, जैसे ट्यूशन फीस देना था, हम लोगों ने प्रोवाइड किया। तो इस तरह की प्रोग्राम्स को आपको इसमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। थोड़ा सा आपको ज़मीन पे, धरातल पे उतरना चाहिए। देखिए, बिल्कुल धरातल पे हम लोग उतरे हुए हैं, और जो चूँकि हम लोगों को के पूरे इल्म में है कि बिहार डिजिटली इतना स्ट्रांग नहीं है, टेक्निकली यहाँ के लोग इतना स्ट्रांग नहीं हैं, तो हमारे यहाँ की जो टीम है वो, जैसे कि अभी रमज़ान हुआ, ईद हुआ, तो हम लोगों ने बिहार के लगभग 15 ज़िला में एमपी की तरफ से टीम ने आइडेंटिफाई किया कि कितने लोग हैं जिनको राशन किट की ज़रूरत है, ईद किट की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने बिहार के 15 ज़िले को कवर किया और 15 ज़िला में ईद का किट बंटवाया, रमज़ान का किट बंटवाया। उसी तरह से किसी को स्कॉलरशिप की ज़रूरत है तो हमारी टीम पहुंचती है और टेक्निकली उनको सपोर्ट करती है, उनका फॉर्म भर देगी, उनका डॉक्यूमेंट अपलोड कर देगी, सब कुछ कर देगी। तो हमारी जो टीम, डिस्ट्रिक्ट की टीम है, उसमें काफ़ी एक्टिव टीम है और वो पहुंचती है, वो उन लोगों तक पहुंचने का काम करती है। और जो मेरा एनजीओ कनेक्ट वर्टिकल है, जैसे कि लोकल में जितने भी एनजीओ हैं, हम उनसे एक मुआहदा कर लेते हैं कि भाई हमारा प्लेटफॉर्म है, लेकिन आप उसको यूज़ करिए। अगर हमको समस्तीपुर में 10 यतीम बच्चे को 10,000 रुपये का स्कॉलरशिप देना है, तो हमारे हो सकती है हमारी टीम उस तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे मदरसे, बहुत सारे इमाम, जो उलेमा कनेक्ट हमारा वर्टिकल है, उनको पता है कि कौन कौन बच्चे हैं। बच्चे का आइडेंटिफिकेशन हम लोग कर लेते हैं, बाकी जो टेक्निकल चीज़ है या उन सब चीज़ों को हमारी टीम पूरी तरह से बैठ कर उसको रिजॉल्व करती है। चलिए, बड़ी अच्छी बात बताई और बहुत ही सुलझे हुए बात लफ्ज़ों में आपने बताया। अब फ्यूचर प्लान क्या है एमपी को लेके, अपने समाज को लेकर के? देखिए, फ्यूचर प्लान भी वही है कि आज भी तबके को एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, लेकिन अब क्या है कि जो स्पीड ऑफ वर्क है उसमें थोड़ा एग्रेशन बढ़ाना है हम लोग को रीच बढ़ाना है। अभी अभी तक अगर हम लोग 20,000 लोगों को एम्प्लॉय कर चुके हैं, तो इस साल का टारगेट है कि हम लोग 50,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें। जब आपने रोज़गार की बात की तो मैं एक चीज़ और बात बता दूं, जैसे naukri.com एक पोर्टल है जो नौकरी करता है। हमारे एएमपी का अपना एक पोर्टल है amppowerjobs.com। कोई भी स्टूडेंट, कैंडिडेट उसमें लॉगिन करके अपने हिसाब का, अपने पढ़ाई के हिसाब का नौकरी ढूंढ सकता है और नौकरी ढूंढ करके उसमें अप्लाई कर सकता है और उसमें उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उस प्रोसेस में आ सकता है। समस्तीपुर में ऑफिस कहाँ है आपकी? समस्तीपुर में हमारी पूरे इंडिया में कहीं कोई ऑफिस नहीं है। हमारी इंडिया में सिर्फ एक ऑफिस है, हेड ऑफिस, वहीं से सारा चीज़ मॉनिटर होता है। समस्तीपुर की टीम है या मुजफ्फरपुर की टीम है या हमारे जो 22 डिस्ट्रिक्ट में अभी टीम है, वो खुद इसमें काम करते हैं। और चूँकि टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस हो चुका है कि ऑफिस की ज़रूरत भी नहीं है, ना हमारे पास पैसा है, हम किसी से 1 रुपया चंदा नहीं लेते हैं। एमपी 1 रुपया चंदा नहीं लेती, हम अपने खुद प्रोफेशनल से नहीं, हम अपना पैसा लगा के कौम की खिदमत कर रहे हैं। बिकॉज कि आपके पास जो भी है अमानत की शक्ल में, चाहे वो आप प्रोफेशनल हों, चाहे आप एजुकेशनिस्ट हों, ये सब अल्लाह की अमानतों में से है। और डे ऑफ जजमेंट में एक सवाल होना है कि भाई अल्लाह ने जो अमानत दी है उसके आपने यूटिलाइज़ किया, कौम को क्या फ़ायदा पहुंचा। तो ये एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जो प्रोफेशनल्स चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ें और डे ऑफ जजमेंट के जो सवाल होंगे यहाँ पर फ़ी सबीलिल्लाह बनकर काम करें और आखिरत की तैयारी भी करें। बहुत अच्छी बात कही और बहुत ही सुलझे हुए और समझने वाले आपने भाषा में लोगों को समझाया। तो मैं आपसे आखिर में ये जानना चाहता हूँ, जो हम प्रोफेशनल्स हैं
उससे आप लोग क्या आह्वान करते हैं, उनसे क्या उम्मीदें हैं? देखिए, सबसे बड़ी कमी ये है कि जो बिहार में हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो ये है कि प्रोफेशनल्स हैं, सारे लोग हैं, लेकिन पूरी तरह से दुनियादारी में लगे हुए हैं। मतलब उनको अपनी कौम की फ़िक्र नहीं है, अपनी फ़िक्र है सिर्फ। तो हम ये आह्वान करना चाहते हैं कि जितने भी प्रोफेशनल्स हैं और जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ें और जुड़ के आवाम की खिदमत, अपने गांव की खिदमत, अपने रिलेटिव की खिदमत करें, अपने देश की खिदमत करें। और जुड़ने का सिंपल तरीका है, हमारा amp.india.org करके हमारा वेबसाइट है। उस वेबसाइट में जाके आप एज अ मेंबर जुड़ सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप मेंबर जुड़ जाते हैं, हमारी एएमपी टीम आप तक खुद पहुंच जाती है कि आप कौन से ज़िले से हैं, आप क्या काम करना चाहते हैं, कैसे जुड़ना चाहते हैं, और उनको आइडेंटिफाई करके उनका जो है मेंबरशिप को फैसिलिटेट कर देती है और इससे वो जुड़ जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हो जाता है। तो देखा आपने, रियाज़ आलम साहब ने कितनी बड़ी बात कही कि जब हम कामयाब हो जाते हैं तो सिर्फ ज़िम्मेदारी अपने परिवार की नहीं होती है, बल्कि समाज की, ख़ानदान की और देश की भी ज़िम्मेदारी होती है। तो इन्होंने ऐसे कामयाब लोगों से आह्वान किया है कि वो मुस्लिम प्रोफेशनल से जुड़ें और कौम की खिदमत करें और अधिक से अधिक एम्पावर्ड में, इकनॉमी में और एजुकेशन में निचले तबके के लोगों की मदद करें, जो सबसे नीचे पायदान पे हैं इस क्षेत्र में। तो रियाज़ आलम साहब, वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और एएमपी के बारे में बिहार में ये मैसेज पहुँचे, उसके लिए वॉइस ऑफ इंडिया का बहुत बहुत एहसानमंद हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ।